टॉस की तरफ बढ़ते हैं। यह मैच नंबर 8 लखनऊ फैल्कन्स का मुकाबला आज है मेरठ मैवरिक्स के विरुद्ध। तो यहाँ से जो खबर यही है कि लखनऊ फैल्कन्स के कप्तान भुवी ने टॉस जीता है और पहली बार ऐसा हुआ है कि उस टीम ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय कर लिया है। और बल्लेबाजी की अगर बात करें तो सैफ प्रियम गर्ग से बहुत एक्सपेक्टेशन है, आराध्य विकेट कीपर बैटर अजीत सत्यम, और फिर गेंदबाजी में तो भुवनेश्वर कुमार, विपराज निगम। सामने मेरठ मैवरिक्स, अनबीटन मेरठ मैवरिक्स है। स्वस्तिक चिकारा, ऋतुराज स्वस्तिक बहुत ही अच्छे फॉर्म में हैं, उनसे काफी एक्सपेक्टेशन है। दुबे, जोशी, राजपूत, यश, जीशान अंसारी गेंदबाजी के लिए, और फिर रिंकू सिंह भी एक ऑलराउंडर, एक सुपरस्टार। मोहम्मद सैफ दिखाई दे रहे हैं आपकी स्क्रीन पर लखनऊ फॉल्कन्स के दूर। प्रियम गर्ग ये भी बड़े बल्लेबाज हैं, काफी दिलचस्पी देगा दिखाई दे रहा था। और शुरुआती क्षण है, केवल टर्न के ऑन साइड में बिना किसी रन के काफी रोलिंग की हुई। ये ऑफ स्टंप के बाहर और आउट। ये बैट का बाहरी किनारा लिया और स्लिप में सीधी कैच गई। बाहर गेंद, हल्का सा स्विंग, कोई चूक नहीं ऋतुराज शर्मा स्लिप में। ओह, थोड़ी चूक हुई थी पर अंत में कैच ले लिया, ये बात है। मैं लखनऊ 3 पर 1, प्रियम गर्ग सिर्फ 2 बना के वापस। नए बैटर लखनऊ फॉल्कन्स की तरफ से आराध्य यादव साथ प्रैक्टिस करते हैं, उसमें भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिल जाता है। इस बार अंदरूनी किनारा नहीं, वही लाइन एंड लेंथ पर इस बार आगे है। आराध्य यादव फिलहाल 8 गेंद खेल चुके हैं, सिर्फ 5 रन पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। मुश्किल हो रही है बल्लेबाजों को इस बार हाथ खोलने का मौका, थोड़ा रूम, और इस रूम के साथ पहला बड़ा शॉट आ जाएगा। और फिर से ये अपर कट इस बार, और फिर से 6। ये धीमी गति की बॉल डाली थी, क्लब कर दिया है इस शॉट को। कैच इट का कॉल, अच्छा कमबैक दिव्यांश जोशी का। हार्ड लेंथ गेंद, गति अच्छी, क्रैम्प्ड हो गए वहां पर आराध्या। इस समय जगह मिली नहीं उनको ये शॉट खेलने के लिए। आराध्या 22 रन उन्होंने बनाया, 38 2 विकेट के नुकसान पर। थोड़ा ड्रिफ्ट कर गई है गेंद डाउन द लेग साइड, बारीकी से खेला है इसको, गुड वर्क, कोशिश पूरी, पर चौका मिलेगा। रन जाएंगे यहाँ बाउंड्री के रूप में। एक स्ट्रॉन्ग फील्डिंग यूनिट है, यहाँ पे भी गैप ढूंढा है, बेहतरीन शॉट खेला है, गुड शॉट, ब्रिलियंट शॉट। रिंकू का ना बड़ा जल्दी गेंदबाजी है, ज्यादा लंबा स्पेल करा दिए, बिल्कुल सीधे बल्ले से, बिल्कुल ऊपर गेंद किया था उन्होंने तो उसको ऊपर ही भेज दिया उन्होंने। खराब लाइन, देखिए दबाव है आपके पास। एक गड़बड़ी डाइव मारते समय, एक और कड़क शॉट सीधे बॉलर के सर के ऊपर से। गति में परिवर्तन पहचान लिया था, सुपर कवर्स के फील्डर है, नहीं रोक पाएंगे। थिंकिंग कैप्टन भी, इरादा सही, एग्जीक्यूशन उससे भी बेहतरीन। 200 पार भी जा सकते हैं। लखनऊ फैल्कन्स बाहरी किनारा है, कोई मौका नहीं विकेट कीपर अक्षय दुबे को। फ्लाइट दे रहे हैं, वहां पे कोई फील्डर नहीं है, सुपर कवर्स के फील्डर थे। फील्ड पहचान के सूझबूझ से आता हुआ यह चौका अजीत के लिए। रॉन्ग वन, लॉन्ग ऑफ पे फील्डर है और गॉन। सेटअप था बिल्कुल, बहुत ज्यादा दूर थी गेंद और बल्ले के बीचों बीच आई नहीं, और जो ताकत देना चाहते थे वो भी गई नहीं। और ये देखिए अब खुश है वो। मोहम्मद सैफ 45 रन बनाए, 117 है 3 विकेट। तो उन्होंने कोशिश की कि यहाँ के बच्चे जो हैं वो कुछ उनका फायदा हो। और शॉट के साथ अजीत के साथ 50 रन पूरे हुए, 36 में 53 हो चुके हैं उनके। अब बाकी है, और आते ही ये बड़ा स्ट्रोक लगाया और खड़े रहे होंगे। ये आगे निकल कर आए और इस बार तो आराम के साथ स्टंपिंग कर दिया। तो भी अगर आप जीशान अंसारी जैसा गेंदबाज हो, वो अपने गेंद को, लेंथ को वहाँ पर चेंज किया, थोड़ी खींच के बॉल ये डाली और उसके ऊपर से 53 बनाया। जीत ने 138 पे 4 फैल्कन्स जीत का, उससे मदद मिलेगी। ये शॉट बेहतरीन खेला है, फिर से सत्यम ने थोड़ा बहुत ऑन द एक्सपेंसिव साइड, ये शॉट बहुत ही अच्छा खेला है। दिए इस बार उठाया ऑन साइड में, बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई गेंद सीधी। बैटर के सामने आप किस तरह की गेंदें डाल रहे हैं? बोल्ड हिम,
इनसाइड है, जोर से शॉट खेलने की कोशिश। काफी तेज रफ्तार की गेंद थी बिल्कुल, और ऑफ साइड में ड्राइव करना चाह रहे थे, लेकिन बैट का भीतरी किनारा लगा और स्टंप पर जा लगी। लखनऊ 163 पर 5। ये उठाया उन्होंने, लेकिन कैच के रूप में जा रही ऑन साइड में, लॉन्ग ऑन पर, और कैच कर लिया गया। ये फुल टॉस पर जोर से मारने की कोशिश, पर अगर फील्डर और रिंकू सिंह तो आप समझ लीजिए कि आपका अंत आ गया है। और ब्रिलियंट फील्डर, सेफ फील्डर। 170 पर गिरा, छठा विकेट समीर चौधरी 12। यहाँ चौका मिलेगा, ये हाथ से बॉल स्लिप कर गई। क्लिक कर रहे हैं, ये जगह बनाई और ऑफ साइड में टेनिस के शॉट की तरह उन्होंने मारा है। ऑफ साइड में एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से कम 2 रन यहाँ पर जरूर मिलेंगे। तो इस तरह 20 ओवर्स की समाप्ति पर 183 रन बने हैं 6 विकेट के नुकसान पर। तो रिंकू सिंह की टीम को अब चाहिए मैच जीतने के लिए 184। बड़े मार्जिन से लखनऊ फाल्कन जीत के टेबल टॉपर्स बन सकते हैं। पहला मुकाबला गंवाया था लखनऊ फाल्कन्स ने, फिर जीता। लिए देखते हैं क्या डिफेंड कर पाएंगे। 184 पहली गेंद पे, ओ व्हाट अ स्टार्ट! स्वस्तिक चिकारा ने इरादा दिखा दिया है। क्या शुरुआत रही है, फिर से वही कंट्रोल सी कंट्रोल बी। विकेट टू विकेट गेंदबाजी करे। कमबैक हो तो ऐसा हो। भुवनेश्वर कुमार 2 चौके खाए हैं, पर अंतरराष्ट्रीय एक्सपीरियंस किसे कहते हैं तो भुवनेश्वर कुमार के इस गेंदबाजी को कहते हैं। सेम पोजीशन के ऊपर नजर रखे, ऑफ द विकेट मूवमेंट, हल्का सा बल्ला खोला और बेहतरीन कैच वहां पर विपराज द्वारा। ये कैचेस आसान होते नहीं है जो आगे गिरते हैं। 8 रन बनाए स्वास्तिक ने, 8 पर 1 मेरिट। और बात करेंगे उस सीन के बारे में, इस ओवर के बारे में। तो आखिरी गेंद कलाइयों का इस्तेमाल किया है, डीप फाइन पे फील्डर थे, ऐसा लग रहा था कि ये स्टॉप हो जाना चाहिए था। गलती हो गई है नवनीत कुमार से, चौका बन जाएगा। गति पर ज्यादा ध्यान। क्लीन बोल्ड, ड्रीम डिलीवरी, अभिनंदन। राउंड द विकेट आए, इन स्विंग। ऋतुराज बैट और पैड के बीच में से गेंद चली गई, क्लीन बोल्ड। राउंड द स्टंप्स, हल्का सा हवा में कोन, ऑफ द विकेट मूवमेंट। वो बैट पैड में जो गैप की जरूरत होती है किसी भी गेंदबाज को, वो गैप मिलता हुआ 6 रन उनके बल्ले से 20, 2 विकेट के नुकसान पर मेरठ। कैच इट, कैच प्रैक्टिस, आसान कैच, दुबे अटके रहे। और यहाँ पर आप नीचे रखने में कामयाब हुए नहीं कि बल्ले के ऊपरी हिस्से पे गेंद लगा, थोड़ा बाउंस था। वहाँ पर आप कलाइयों का इस्तेमाल की वजह अगर सीधा उसको रोक देते तो वो बेहतर रहता। तभी तो मैंने कहा अभिनंदन। अक्षय दुबे ने बनाए 4 रन 22 पर 3। ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि चीज़ें आसान नहीं है। ऑफ एंड ऑफ द डे अगर आप इस तरह की गेंदबाजी करेंगे, दिशाहीन गेंदबाजी करेंगे, आगे गेंद को। अब मैंने छोटा गेंद डाला, रन आए। पावर प्ले का ये अंतिम ओवर, ये शॉट सही खेला है, वहां पर कोई फील्डर तैनात है नहीं। मिड ऑन के ऊपर से ये बैकफुट पर करारा स्ट्रोक, ऑफ साइड में, सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर। ऐसा विकेट है जहां पर आप बाउंस को ट्रस्ट करके शॉट्स खेल सकते हैं इस प्रकार के। हाँ, ये हुई बात। बेहतरीन शॉट, ये ओवर कवर्स, ओ सुपर्ब स्ट्राइक। फिर से थोड़ा सा ये नीचा था, बहुत ज्यादा शॉट नहीं था, और इसी वजह से बल्ले के बीचों बीच ने अलग कर संपर्क अच्छा नहीं रहा। बॉटम ऑफ द बैट गेंद लगी और वाइड डीप मिड विकेट पे सेफ फील्ड विपराज निगम। एक और कैच उनके लिए। सेट बल्लेबाज दिव्यांश जोशी 26-27। स्लॉट में गेंद दे दी, उन्होंने कहा लीजिए बाहर ही मारेंगे। कदमों का इस्तेमाल किया, आगे निकले, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे और उसके अंदर अपना विकेट गंवा बैठे। क्योंकि देखिए आप टप्पा तुरंत पीछे खींचा, वेज और एक इजी कैच आराध्या यादव के लिए। 82 पे 5 मिनट मैवरिक्स दिव्यांश राजपूत ने बनाए 33 रन। फिर से बैट लाइन पर टांग से यहाँ से आपको विकेट मिलना मुश्किल है। जब आपने फील्ड देखे आप, आपके कप्तान ने क्या दिया है उसके हिसाब ला सकते हैं इस चीज में। पहली गेंद पे शॉर्ट बॉल,
कीपर के ऊपर से नसीब का साथ। क्योंकि लास्ट शुरू के 2 मैच थोड़ा लो स्कोरिंग मैच थे, बट अभी ये विकेट पे बच्चे जो खेल रहे हैं, धमाकेदार बैटिंग हो रही है और देखने में बहुत मज़ा आ रहा है। इस यार्ड के अंदर है और तभी वो लेग साइड पे गेंद, फील्डर उनके ऊपर से। लीजिए लीजिए, अब आप जानते हैं वो ऑन साइड पे बहुत स्ट्रांग हैं और आप वहीं पर उनको गेंद दे रहे हैं। छोटा गेंद पटका था। 3 में सिर्फ 1 रन। चांस लेना चाहिए संदीप तोमर को, कोशिश की और लगता है विकेट मिल गया है। कि अब थोड़े रनों की गति को बढ़ाया जाए, लेकिन यहाँ पर कमाल की गुगली डाली और यह वहाँ पढ़ने में असमर्थ रहे। यहाँ संदीप 10 रन बनाए संदीप ने, 126 पर 6। मेहनत बहुत ज्यादा। ओह बेहतरीन शॉट ये रिंकू की पावर है, बीचों बीच और 6 रन मिड विकेट के ऊपर से। करे तो कहां करे, इस बार छोटी गेंद, धीमी गेंद और उसके ऊपर एक और जबरदस्त शॉट और इस छक्के के साथ अपना शतक भी पूरा किया रिंकू सिंह ने। यूपी T20 सीजन 4 का यह पहला मुकाबला है जो बारिश की वजह से पूरा हो नहीं पाया। हाँ, बारिश में थोड़ी तेजी आ गई थी, इसलिए मैच रोक दिया गया और नतीजा ये हुआ है कि मीरठ मैवरिक्स ने यह मुकाबला जीत लिया है। मैच का रिजल्ट कुछ इस तरह का रहा। लखनऊ फैल्कन्स ने बनाए थे 183, 6 विकेट के नुकसान पर 20 ओवरों के बाद उस जीत का वो 53 रन की साझेदारी, उसके जवाब में मीरठ मैवरिक्स ने ये मुकाबला जीत लिया है 5 रनों से। यहाँ पर रन इस वजह से दिखाए जा रहे हैं क्योंकि इसका परिणाम जो आया है वो थ्रू DLS आया है।